Hello everyone. Today we are going to do some important questions जो आपके बीएड एंट्रेंस में आ सकते हैं और ये एक तरीके का टेस्ट है आपका। और आप लोग बताना कि मेरे आंसर बोलने से पहले कितने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं और कमेंट सेक्शन में अपने नंबर ज़रूर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? अब फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जो हम ड्यूरिंग द लेसन लेते हैं, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास में गए हैं, टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, उसके बीच में जब एग्ज़ाम लिया जाता है, एग्ज़ाम नहीं कह सकते, जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं टीचर्स, है ना? कई बार सरप्राइज़ टेस्ट ले लेते हैं टीचर्स, तो उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। तो क्या फाइनल एग्ज़ाम होगा? नहीं, गलत आंसर है वो। फाइनल एग्ज़ाम किसका एग्ज़ाम्पल होगा? समेटिव असेसमेंट का, जो लास्ट में होता है आपके, जब सब टीचिंग लर्निंग आपके ख़त्म हो जाता है, आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो एग्ज़ाम होता है उसको बोलते हैं हम समेटिव असेसमेंट। बी ऑप्शन है यूनिट टेस्ट विथ फीडबैक। ये आंसर आपका सही होगा, क्योंकि यूनिट टेस्ट जो होता है आपको पता होगा, जब एक यूनिट ख़त्म होता है तब लिया जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि आपका पूरा सिलेबस, जैसे आप 8th स्टैंडर्ड में है तो आपका 8th स्टैंडर्ड के जब सारे चैप्टर्स ख़त्म हो गए और लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो रहा है, उसको समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। और मिडिल में जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जो जैसे पीरियडिक टेस्ट, ये सब आते हैं यूनिट टेस्ट में, और ये एक एग्जाम्पल होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन लर्नर सेंटर्ड टीचिंग द टीचर एक्ट एज अ। इन लर्नर सेंटर्ड टीचिंग यानी जहाँ पे लर्नर की भूमिका अहम होती है, यानी लर्नर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, वैसे टीचिंग में टीचर का क्या रोल होता है? ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी विल बी द राइट आंसर, फैसिलिटेटर। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी मेनली डील्स विथ। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है, एंड अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जहाँ पे मैंने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बताया है। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या, मतलब मेनली उसका क्या डील करता है वो? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जो भी आप पढ़ते हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, और जिन्होंने भी वो लेक्चर देखा है, आप मुझे बताना कि कितने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग इन लर्निंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये भी मैंने आपको लेक्चर में कराया हुआ है, मैं टाइटल बता देती हूँ वीडियो का, एक सेकेंड। वीडियो के थंबनेल में आपको दिख जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पार्ट 1 पार्ट 2 में है, तो उसमें मैंने बताया हुआ है। मैं अभी एक नया प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप उधर जाके देख सकते हैं वो वीडियो। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, वाइगॉट्स्की। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? स्कैफोल्डिंग एक टेम्परेरी सपोर्ट होता है जो एक मोर नॉलेजेबल अदर, चाहे कोई भी, जैसे टीचर्स, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, वो भी हो सकते हैं, वो आपको एक टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि आपके लर्निंग में हेल्प हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड इनमें से कौन सा ऑप्शन कर रहा है? बी विल बी द राइट आंसर, लर्निंग थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। जो आपके डे टू डे एक्सपीरियंस है, आप सीखते हैं, उसी को एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं, जो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम द रोल ऑफ टीचर इज। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या रोल होता है टीचर का? टीचर जैसे अच्छा, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम क्या होता है? जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, यानी स्टूडेंट्स ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें भी टीचर का क्या रोल होगा? फैसिलिटेटर। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, फैसिलिटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज़ बेस्ट फॉर टीचिंग मोरल वैल्यूज़। इनमें से कौन सा मेथड बेस्ट है मोरल वैल्यू सिखाने के लिए? तो आपने जब भी मोरल वैल्यू सीखा होगा बचपन में भी, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, बहुत सारे है ना, तो ये सब आप कैसे सीखते हो?
मोस्टली जो मोरल वैल्यूज़ है वो सिखाया जाता है थ्रू स्टोरी टेलिंग मेथड से। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़? जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं आपके स्कूल में, उसका क्या एम होता है? क्यों उसको मतलब कि रखा जाता है टाइम टेबल में या फिर करिकुलम में इंक्लूड किया जाता है, क्यों? सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। वो कैसे होगा? क्या आप सिर्फ करिकुलम में जो भी लिखा है वो पढ़ने से हो जाएंगे आप, मतलब उसमें आपका डेवलपमेंट हो जाएगा? नहीं, आपको हर चीज़ आनी चाहिए और ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। सो दिस वेर सम क्वेश्चंस एंड आप लोग बताना कितना आपका सही है, कितना गलत है। और जो आप लोग मुझे पहले वीडियोज़ में कमेंट करते थे, उनका कमेंट्स आ नहीं रहा है, तो मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है आप लोगों के लिए। तो बताना आप लोग हो कि नहीं हो, कहाँ चले गए? या फिर आप देखते हो कमेंट नहीं करते हो? कमेंट भी कर दिया करो, तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों की तैयारी कितनी चल रही है, कैसी चल रही है, तो जानने में मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ कनेक्ट करने में। बाकी थैंक यू आज के लिए।